हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, पूरी तरह से नहीं खाना चाहिए। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ज़रूरी टिप्स हैं। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। और आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि डायबिटीज़ में डाइट का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, और इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि डायबिटीज़ में क्या क्या ऐसे फूड आइटम हैं जिनको बिल्कुल नहीं खाना है और क्या क्या खा सकते हैं, या फिर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ज़रूरी टिप्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ में तली हुई चीज़ चाहे कैसी भी चीज़ हो, वो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करती है। तो किसी भी स्थिति में किसी भी फूड आइटम को तल करके ना खाएं। बेक करके खा सकते हैं, सेक करके खाइए, लेकिन तल के बिल्कुल ना खाइए। फिर अगली बात करें जो आपको काम बिल्कुल नहीं करना है कि मैदे से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। फिर इसमें आप चाहे चाउमीन हो, बर्गर हो, या फिर किसी भी तरह का ऐसा फूड आइटम जो मैदे का बना है वो बिल्कुल ना खाएं। ब्रेड सुबह नाश्ते में बिल्कुल ना खाएं। लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं, खा सकते हैं, बहुत कम खाइए अगर खानी है तो, लेकिन मैदे से बना कोई भी फूड आइटम आपको नुकसान करेगा। फिर अगला आइटम है दोस्तों कि गेहूं के आटे की रोटियां ना खाएं। यानी केवल गेहूं के आटे की रोटियां नहीं खानी है। आप गेहूं के आटे में एक दो मुट्ठी कोई दूसरा आटा यानी मोटे अनाज का आटा जरूर मिला लीजिए। और अगर आप केवल मोटे अनाज की रोटियां खाएं तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप ज्वार के आटे की रोटियां खा सकते हैं, रागी के आटे की रोटियां खा सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा खाइए, ये सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में अकेले गेहूं की रोटी नहीं खानी है। फिर अगली बात करें दोस्तों कि रिफाइंड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। चाहे वो बहुत महंगे वाला या बहुत अच्छे वाला रिफाइंड हो, आपके लिए वो नुकसानदेह है। इसके बजाय आप तेल का इस्तेमाल कीजिए। खाना तो बहुत कम है, लेकिन तेल खा सकते हैं। फिर भी सरसों का, मूंगफली का, तिल का, या फिर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। लेकिन जब भी आप तेल का इस्तेमाल करें तो बदल बदल करके तेल का इस्तेमाल कीजिए, ये भी ज़्यादा फायदा करेगा आपको। फिर अगली बात करें दोस्तों कि मीठे फल या ज़्यादा मीठे फल नहीं खाने। यानी चीकू, केला या इस तरह के जो ज़्यादा मीठे फल होते हैं उनको खाने से बचिए। अमरूद खा लीजिए, नाशपाती खाइए, सेव खाइए। जब सेव खाएं तो ग्रीन एप्पल अगर मिल जाए आपको तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सब आपके लिए फ़ायदा करेगा। फिर दोस्तों, अब अगर इस सब आइटमों को नहीं खाना है तो फिर खाना क्या है, तो आप समझिए कि खाने में आपको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक है दवा और एक है डाइट। दोनों का अपना अपना रोल है। 50% जो रोल है वो दवा का है। निश्चित रूप से दवा बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ में, लेकिन दवा के साथ साथ डाइट का भी बराबर का महत्व है दोस्तों। तो यानी 50% दवा और 50% डाइट, दोनों का रोल है डायबिटीज़ को ठीक करने में। तो क्या खाना है, आप समझिए कि कम मसाले वाले खाने खाने। यानी जब भी आप खाना बनाएं अपने लिए तो कोशिश कीजिए कि उसमें कम से कम मसाले डालें। यानी हल्दी, मिर्चा, धनिया जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम रखें, नमक मिर्चा कम रखें, तो ये आपके लिए फ़ायदा करेगा। फिर दोस्तों, ध्यान दीजिए कि आपको जो भी दाल सब्जी खानी है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो कैटेगरी का हो। यानी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली सब्जियां ही खाएं या दालें खाएं। दोस्तों, वो दाल सब्जी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो आपके शरीर में जाकर के धीमी स्पीड से ग्लूकोज को रिलीज करती है। यानी आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो तेजी से नहीं बढ़ता, तो इसलिए ये ज़रूरी है। फिर एक और बात है कि खाना कम खाना है। यानी जब भी आप सुबह, दोपहर, शाम खाना खाएं तो उसकी मात्रा कम रखें, भूख से थोड़ा कम खाएं। और कोशिश करें कि अगर लंच और डिनर के बीच में या फिर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भूख लगती है तो कोई हेल्दी स्नैक्स आइटम खा लीजिए, लेकिन खाना कम खाना है। फिर दूसरी बात है दोस्तों कि फिजिकली एक्टिव रहना है। यानी रोजाना एक्सरसाइज कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी वॉकिंग कीजिए, और ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। जब भी चलने का मौका मिले तो तेज गति से चलिए, इससे भी फायदा होगा। कोशिश कीजिए कि रोजाना साइकिल चलाई जाए थोड़ी दूर तक, या फिर डांस किया जाए, और अगर संभव हो तो फिर स्विमिंग भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। फिर एक और बात है दोस्तों कि भरपूर नींद लेनी है। यानी अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर आप भरपूर नींद लेते हैं डायबिटीज़ में तो आप समझिए कि जो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। तो ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
और अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।